Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। अभी तक हम मोस्टली पढ़ रहे थे कंप्यूटर्स के रिलेटेड, बट आज के बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम पढ़ेंगे फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो आज की वीडियो होगी कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, उसके बाद टुमारो इंशाल्लाह विल डिस्कस। नाउ अगर आप JKSSB का सिलेबस देखोगे, मोस्टली FA का भी अगर देखोगे या VLW का देखोगे, तो यू वॉन्ट फाइंड एनीवेयर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? द रीज़न इज कि वहाँ पे एक टर्म लिखी है, दैट इज इंटरनेट। एंड इंटरनेट जो है, इंटरनेट एक नेटवर्क है। तो यू शुड नो अबाउट नेटवर्क्स। नेटवर्क में कौन सी चीज़ें होती है, इंटरनेट में कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सप्लिसिटली आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज़ें मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा वो लिखी हुई हैं। दे आर देयर इन द सिलेबस। अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट दे आर देयर। ठीक। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब किस तरह से डेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होती हैं, मतलब किसके थ्रू आप भेजते हो, कम्युनिकेशन मीडियम जिसको कहते हैं हम, कैसे कैसे मीडियम्स होते हैं, किस तरह की वायर्स होती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, अनगाइडेड गाइडेड क्या होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन पास्ट। तो आज भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये नीचे जो आप देख रहे हो, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, जिसमें हमें देखना आखिर नेटवर्क होता क्या है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं, नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेज यूज होते हैं, ज़्यादातर जो इंटरनेट के अंदर भी यूज होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, मॉडल्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग के, जिसमें हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट्स OSI मॉडल, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। सो विल स्टार्ट विथ डेटा कम्युनिकेशन। सो ये जो है ये थियोरेटिकल है। आज की वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ें आसान ही है सब, बस थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, बाकी इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना क्या होता है, व्हेन यू सेंड इन्फॉर्मेशन एंड सम अदर पर्सन और सम अदर मशीन वो रिसीव करेगी। सो इफ आई एम राइट नाउ, एक तरह का हमारा कम्युनिकेशन ही हो रहा है, बिकॉज आई एम टॉकिंग राइट नाउ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड यू गाइज आर रिसीविंग दैट, या whenever you are talking to somebody, that is a two way communication। वहाँ पे आप बात करते हो, वो सुनता है, फिर वो बात करता है, आप सुनते हो, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। So that's why we can say that communication involves information exchange, or we can say that when we communicate we share information or data। हम information या data को share करते हैं। ये तो हो गया verbal communication, जब हम verbally बात करें। बट देर आर अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। अब हमें किसी को लेटर भेजना है, तो व्हेन वी सेंड दैट लेटर, दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वो तो हो गया, ठीक है, चलो वट एवर जो भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी तक दी, ये तो हो गया कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। इसमें हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम किसी मशीन की हेल्प से यूजली करेंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिटली, मैं कहूँगा कि डेटा कम्युनिकेशन उस चीज़ के रिलेटेड होता है। डेटा कम्युनिकेशन होता है व्हेन वी आर इन्वॉल्विंग सम डिवाइस, तब हम ज़्यादा उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग, अगर आप कॉल कर रहे हो एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो दैट आई वुड कॉल एज अ डेटा कम्युनिकेशन। या इंटरनेट के ऊपर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आप डेटा सेंड कर रहे हो, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। सो डेटा कम्युनिकेशन ज़्यादातर होता है, जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स और टू स्मार्टफोन्स और टू डिवाइसेस। ठीक है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम किसको हम कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू यू, या मैं कह सकता हूँ इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, अगर अभी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, सो देयर आर सम हार्डवेयर डिवाइसेस एंड देयर इज सम सॉफ्टवेयर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरिंग कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, इस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कौन सी चीज़ करती है, इसको कौन हेल्प करता है? फर्स्ट, मेरा लैपटॉप, ये एक हार्डवेयर हो गया, और एक मेरे फ़ोन में ये आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है।
ये भी इसको हेल्प करता है। इसके अलावा भी इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको इस कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो देयर आर सम हार्डवेयर डिवाइसेस, देयर इज सम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जब फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेटा यहाँ से जा रहा है तो मेरा जो डेटा जा रहा है मेरा एक यहाँ पे एक उसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं या जिसको आप राउटर कहते हो, वो राउटर है यहाँ। वो राउटर एक इंटरनेट डिवाइस है, वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि हेल्प करता है मेरी इस यहाँ से जो ये वॉइस है, मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन डेटा है, इसको आप तक पहुँचाने में। फिर ये इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट में भी बहुत सारे राउटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये आप तक पहुँचता है। तो देयर आर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब डेटा कम्युनिकेशन का मतलब मैंने जैसे बोला कि यूजुअली जब दो डिवाइसेस के बीच में होता है डेटा ट्रांसफ़र किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम की ये आपकी जो भी डेटा आप भेज रहे हो वो किसके थ्रू जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पुराने ज़माने में आप फ़ोन पे बात करते थे, टेलीफोन पे, तो टेलीफोन पे जब बात करते थे तो आपकी आवाज़ का जो सिग्नल होता था वो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उस वायर के थ्रू ट्रैवल करता था। तो दैट वायर जो कि आपके फ़ोन से उसके फ़ोन तक कनेक्टेड होती थी, वो ट्रांसमिशन मीडियम होता था। आज की डेट में हमारे पास वायरलेस होता है, आप फ़ोन करते हो तो वो कैसे जाता है? देयर आर नो वायर्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि मतलब आपके फ़ोन से टावर तक जाती है, फिर टावर से वो देयर आर बेस स्टेशन, मास्टर स्टेशंस, इस तरह के सिस्टम होते हैं अंदर जिनके थ्रू वो ट्रैवल करता हुआ फिर वो जहाँ पे जिस टावर के अराउंड वो होगा वो वहाँ तक पहुँचेगी, फिर वहाँ से और वेव्स के थ्रू वो उसके फ़ोन तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि मोबाइल फ़ोन के केस में ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, तो वहाँ पे कोई वायर ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, दैट्स अ वायरलेस ट्रांसमिशन। वहाँ पे मीडियम क्या है? वहाँ पे मीडियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या मैं कहूँगा एयर इज़ द मीडियम जिसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। अब जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ डेटा होता है या ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा डेटा जो भी जा रहा है ट्रांसफ़र के दौरान उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा ना हो कि आप बात कर रहे हो या आप डेटा भेज रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो डेटा मतलब बीच में करप्ट हो जाए, वो पहुँचे ही ना वहाँ पे। तो प्रिजर्व करना भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब डेटा जब भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में भेजा जाता है। सिग्नल की फॉर्म में कैसे भेजा जाता है? अगर फॉर एग्जांपल वायर्ड कनेक्शन है, अगर वायर्ड कनेक्शन है मतलब वायर के थ्रू जा रहा है तो यूजुअली वो वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और अगर वायरलेस होगा तो वायरलेस के केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जाता है, ईएम वेव्स जिनको आप कहते हो। तो सिग्नल्स जो होते हैं या आप कहते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाता है और वायरलेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है। अब मैंने बोला कि डेटा जब भी जाता है उसको जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और मीडियम में वो सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। मीडियम के थ्रू वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके थ्रू जाता है? एक मीडियम के थ्रू जाता है जिसको ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम में वो सिग्नल्स की फॉर्म में फिर आगे बढ़ता है। अब सिग्नल्स होते हैं तीन तरह के, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें सिग्नल के दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब किसी इंस्टेंट पे 0 होगा, किसी इंस्टेंट पे 1 होगा, बाइनरी जिसको कहते हैं। तो अगर कहीं पे डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे बेसिकली ट्रांसमिशन बाइनरी में हो रहा होता है। मतलब वहाँ पे जो सिग्नल होगी पहले सेकंड में उसका 1 वैल्यू होगा, नेक्स्ट सेकंड 0 1 0 1 1 1 0, इस तरह से जो भी डेटा होगा उस हिसाब से उस सिग्नल का वैल्यू होता है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल में देयर इज डिस्क्रीट, दो वैल्यूज होते हैं यूजुअली, 0 या 1। तो उसी में एनकोडेड होता है आपका सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में। एनालॉग सिग्नल में डेटा होता है कंटिन्यूस फॉर्म में। कंटिन्यूस फॉर्म में मतलब उस सिग्नल का कभी वैल्यू होगा 1, कभी होगा 0.9, कभी होगा 0.7, कभी होगा 5, कभी होगा इस तरह का एक कंटिन्यूस कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं उसके उसके ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, दो ही वैल्यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स जो होती हैं या टेलीफोन रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यूजुअली होती हैं क्या? वो होती हैं एनालॉग सिग्नल। मतलब उसमें जो वैल्यू जाएगा वो उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। हाइब्रिड सिग्नल्स जो डिजिटल और एनालॉग दोनों हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। फॉर एग्जांपल यू कैन सी एक डिजिटल सिग्नल में, फॉर एग्जांपल आप देखो कि एक डिजिटल सिग्नल है तो अगर यहाँ पे ये 0 वैल्यू है और यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, मतलब मैं मानता हूँ कि एक डिजिटल सिग्नल है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रही है।
तो ये 0 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट है। तो ऐसा है कि पहले सेकंड के लिए सिग्नल का वैल्यू 0 वोल्ट है, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए 5 वोल्ट है, फिर उसके बाद 2 सेकंड के लिए से 0 वोल्ट है, फिर 2 सेकंड के लिए 5 वोल्ट है, फिर अगले 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए ये 0 वोल्ट है। तो इस तरह से यू कैन सी उसका एक कुछ वैल्यू बनेगा, लाइक इसका कुछ 0 1, यहाँ पे फिर 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 से ये 2 बार है फॉर एग्जांपल, फिर 1 ये 3 बार है। तो इस तरह से यू कैन सी के एक बाइनरी सिग्नल हमने भेजी, एक बाइनरी डेटा हमने भेजा, ये डिजिटल सिग्नल हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस सिग्नल के दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, या तो 0 होगा या कभी 5 होगा या 1 होगा, ठीक है, 0 और 1 दो ही वैल्यूज होते हैं। लेकिन कंटिन्यूस सिग्नल में यू कैन सी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 वैल्यू है, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे से 0.1 वैल्यू है, इस पॉइंट पे यू कैन से 0.5 वैल्यू है, इस पे 1 फॉर एग्जांपल 1.0 है, इस पे 0.9 है, इस पे 0.7 है। तो यू कैन सी अलग अलग वैल्यूज होते हैं, इसको कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। तो इतना याद रखो कि एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, इसमें इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती है, लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होती है उसमें यूजुअली डिस्क्रीट दो ही वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेशन चैनल पे। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, देखो एक चीज होता है कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडियम जिसको आप कहते हो। कम्युनिकेशन मीडियम मतलब जो आपका डेटा जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, मतलब अगर वो किसी तार के वायर के थ्रू जा रहा है, केबल के थ्रू जा रहा है, तो वो केबल उसका ट्रांसमिशन मीडियम हो गया या कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि ये कोई चीज नहीं होती है, दिस इज नॉट ए फिजिकल थिंग। कम्युनिकेशन चैनल कोई फिजिकल थिंग नहीं होती। कम्युनिकेशन चैनल हम कहते हैं किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा है, सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। इसमें याद रखने वाली ये चीजें हैं, तीन चीजें हैं, वन इज सिंप्लेक्स, सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड इज फुल डुप्लेक्स। तो तीन तरह की कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकती हैं, एक है सिंप्लेक्स, दूसरी है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स चैनल हम कहेंगे जब एक ही डायरेक्शन में डेटा जा रहा हो, मतलब एक डिवाइस है जो कि डेटा भेजता है जो सेंडर है, और दूसरा डिवाइस है जो कि डेटा को रिसीव करता है। हमेशा यही होता है कि एक डिवाइस सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है, तो डेटा हमेशा यहाँ से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाएगा, मतलब डिवाइस 1 से डिवाइस 2 की तरफ जाएगा, यहाँ से कभी उल्टा वापस नहीं आएगा। तो simplex means that flow of data is always in one direction with no capability to support response in other direction. डेटा हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में कभी डेटा नहीं आ सकता। इसको हम कहते हैं ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा एंड ओनली वन कम्युनिकेटिंग डिवाइस ट्रांसमिट्स इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ दोनों में से एक ही डिवाइस ट्रांसमिट करेगी इन्फॉर्मेशन को भेजेगी, एंड द अदर वन कैन ओनली रिसीव इट, और दूसरी वाली जो होगी वो सिर्फ रिसीव करेगी। इसकी एग्जाम्पल है रेडियो। रेडियो आप देखते हो, रेडियो स्टेशन से हमेशा आपकी रेडियो जो आपके घर में होता है रेडियो सेट, उस तक डेटा आता है। क्या यहाँ से आप रेडियो में कुछ बोल के वहां तक पहुंचा सकते हो ना, मतलब आप जो रेडियो स्टेशन है वो सेंडर है, और आपका जो रेडियो सेट है घर पे जिसको आप ट्रांजिस्टर कहते थे पहले, वो आपका रिसीवर है। तो हमेशा डेटा रेडियो स्टेशन से रेडियो सेट तक ही आएगा, रेडियो सेट से वापस कभी नहीं जाएगा। या टेलीविजन में भी सेम है। या कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से डेटा जाता है किसकी तरफ, सीपीयू की तरफ या कंप्यूटर की तरफ, जो भी आप एंटर करते हो। कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ डेटा नहीं आता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, इसको कहते हैं हम सिंप्लेक्स चैनल। तो अगर कहीं पर डेटा फ्लो ऐसे हो रहा है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है डेटा का जाना, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये सिंप्लेक्स चैनल है। अब है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स होता है जहाँ पे दोनों तरफ होगा। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में क्या फर्क है, हाफ डुप्लेक्स में डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है हाफ डुप्लेक्स में, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। मतलब फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि एक साथ सेंड भी कर एक साथ दोनों तरफ डेटा आ सकता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर ये डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है, तो फुल डुप्लेक्स में डिवाइस 1 से डिवाइस 2 की तरफ जाएगा और उसी टाइम पे डिवाइस 2 से डिवाइस 1 की तरफ भी डेटा आ सकता है। मतलब एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो जो हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा तो जा सकता है दोनों तरफ, लेकिन फर्क ये है कि साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। मतलब अगर 1 से 2 की तरफ डेटा जा रहा है तो उस टाइम पे 2 1 की तरफ डेटा नहीं भेज सकता। तो जब 1 खत्म करेगा अपना डेटा
मतलब जब खत्म करेगा ट्रांसमिट करना तो तब ही 2 भेज सकता है अपना डेटा। तो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में फ़र्क क्या है? पहली बात, इन दोनों में डेटा दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम एक ही तरफ ट्रांसफर होता है। और सिंप्लेक्स में क्या होता है? अब फ़र्क सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में, सिंप्लेक्स में एक ही तरफ हो सकता है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं आ सकता। हाफ डुप्लेक्स में उल्टी डायरेक्शन में आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे 1 to 2 डेटा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, अगर 2 to 1 डेटा ट्रांसफर होना है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे याद रखना है, हाफ डुप्लेक्स में डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम पे दोनों तरफ नहीं जा सकता, लेकिन जा सकता है, एट ए टाइम एक ही भेज सकता है। और फुल डुप्लेक्स में क्या है? बोथ डायरेक्शंस में डेटा जा सकता है, और दोनों स्टेशन जो हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली। अब एग्जाम्पल क्या है हाफ डुप्लेक्स की? उसकी एग्जाम्पल है ये वॉकी टॉकी। अगर आपने देखा होगा कभी मिलिट्री वालों को यूज़ करते हुए, वो जब वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तो वो क्या करता है, एक बंदा ऐसे कहता है उस पर, जो उसके हाथ में जो वो सेट होता है, वो उस पर कहता है कि हेलो, जो भी मैसेज करना होगा, और बाद में कहेगा ओवर। तो जब वो ओवर करेगा, उसी के बाद जो दूसरी तरफ बंदा होगा वो फिर बोल के कुछ इस तक पहुंचाएगा। जब मतलब एट ए टाइम दोनों नहीं बोल सकते, एक ही बोलेगा एट ए टाइम, और जब एक ओवर बोलेगा उसके बाद फिर दूसरा वहां से बोलने लगेगा। अब उसके बाद फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन पे आप भी बात कर सकते हो, वहां से वो भी बात कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, आई होप सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का डिफरेंस समझ आ गया। अब आते हैं कम्युनिकेशन मीडिया पर। कम्युनिकेशन मीडिया, मीडियम की का प्लूरल है मीडिया, मीडियम का प्लूरल है मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है कि कौन कौन सा मीडियम आप यूज करते हो कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन मीडिया किसी नेटवर्क का, या कम्युनिकेशन मीडियम किसी नेटवर्क का, इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशन मीडिया और द कनेक्टिंग मीडिया यूज्ड इन द नेटवर्क। मतलब ये कौन सी चीज इन दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही है, या किसके थ्रू ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसके थ्रू ये ट्रांसमिट करेंगे, उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन मीडियम। इट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन कैरी इन्फॉर्मेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी चीज डेटा पहुंचाएगी उसको कहूंगा मैं कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप टेलीफोन पे बात कर रहे थे तो वायर के थ्रू सारा डेटा जाता है, तो वायर आपका कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। ठीक है, इट रेफर्स टू द फिजिकल मीडिया थ्रू विच कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जिस चीज के थ्रू, जिस फिजिकल थिंग के थ्रू जाएगा आपका डेटा, वो आपका कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। अब इसके दो हैं कैटेगरीज, या इसके दो टाइप्स हैं। वन इज गाइडेड और वायर्ड मीडिया, एंड सेकंड इज अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। गाइडेड या वायर्ड मीडिया सिंपल जैसे बताता है, वायर्ड मतलब जहां पे फिजिकली वो एक दूसरे के साथ किसी चीज के थ्रू कनेक्टेड होंगे, व्हेन देयर इज ए फिजिकल कनेक्शन। फॉर एग्जांपल टेलीफोन, अगर पिछले जमाने के आप देखोगे, टेलीफोन में क्या होता था? टेलीफोन में यहाँ से अगर आप सेंडर हो, और से अगर टेलीफोन ये है और आप बात कर रहे हो टेलीफोन पे किसी बंदे के साथ, तो आपका टेलीफोन उस बंदे के टेलीफोन के बीच में एक कनेक्शन होता था, एक वायर होती थी जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होते थे। तो वो मैं कहूँगा वो एक वायर्ड या गाइडेड मीडियम है। लेकिन आज की डेट में आपका अगर मोबाइल फ़ोन है और देयर इज सम अदर पर्सन इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ अगर आप बात करते हो, तो आपका फ़ोन और उसका फ़ोन, उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई चीज़ उनको जोड़ती नहीं है। ठीक है, तो वो आएगा आपकी अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया में। ठीक है, तो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो कुछ मीडिया होगा जो फिजिकल होगा, जिसको हम गाइडेड या वायर्ड मीडिया कहेंगे, और अनगाइडेड हो सकता है जिसका मतलब है वायरलेस। ठीक है, अब गाइडेड और वायर्ड में क्या क्या आता है? देखो, किस गाइडेड मतलब किस किस तरह की केबल आती है, किस किस तरह की तार आती है, किस किस तरह की वायर आती है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। ये आसान चीजें हैं, ये आपको बस समझनी है। तो डेटा सिग्नल गाइडेड मीडिया में एक केबलिंग सिस्टम के थ्रू जाता है, और यूजुअली ये केबल जो होती है ये बनी होती है कॉपर या टिन या सिल्वर की। आपने पहली चीज जो होगी वो आपने केबल टीवी की तार तो देखी होगी डेफिनेटली। इस तरह की एक तार होती है, अगर कभी खोल के देखी होगी, तो अंदर से उसकी एक कॉपर वायर होती है, फिर प्लास्टिक एक होता है, एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक एल्युमिनियम की फॉइल जैसी होती है, फिर बाहर एक जिसको हम कहते हैं ब्रेडेड शील्ड। ब्रेडेड शील्ड मतलब जैसे चोटी होती है ना, बालों की चोटी जैसे बनाते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही एक बनाई होती है शील्ड, एक जिसमें जैसे चोटी में होते हैं बाल एक दूसरे के साथ जुड़े, एग्जैक्टली यहाँ पे ये छोटी वायर्स होते हैं जिसके साथ ऐसे एक मैश बनाया होता है इन्होंने। तो यहाँ पे इस चीज को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपकी केबल टीवी में यूज होती है। कोएक्सियल मतलब जिनकी एक्सिस सेम हो। एक्सिस सेम हो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है बाहर का,
और ये तीसरा बड़ा सर्कल है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा पता होगा, हम कहते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब ये सर्कल है, इनका एक ही सेंटर है। तो एग्जैक्टली आप मानो कि यहाँ पे चाहे ये बीच वाली वायर हो, चाहे ये प्लास्टिक की जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है ये हो, चाहे ये फॉइल हो, या चाहे ये बाहर की हो, या आउटर जो बाहर फिर ब्लैक कलर की उसकी कवरिंग होती है, इन सब का एक ही एक्सिस होता है। मतलब अगर आप बीच में से डालोगे ना, इस वायर के बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन डालोगे, तो वो सबका सेंटर आएगा, मतलब वो सबकी एक्सिस होगी। तो इसको कहते हैं कोएक्सियल, मतलब सबकी एक्सिस सेम है, ठीक है। इसको कहते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल अब जब भी आप सुनोगे आपको याद आएगा केबल की जो तार होती है, केबल वायर, केबल टीवी में जो होती है ना वायर, वही केबल आपकी हो गई कोएक्सियल। सेकंड जो आपकी आएगी वो है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में भी आपने नहीं देखी होगी, लेकिन कभी अगर किसी ने आपने कहीं पे देखा होगा कि जब जो टेलीफोन वायर होती थी पहले, तो उनका एक बाहर एक सेटअप होता था, कहीं कहीं पे एक डब्बा होता था, और यूजुअली कभी खराब होता था कुछ तो वो संभालने आते थे वहां पे उसको ठीक करने। तो वहां पे जब वो वायर्स को निकालते हैं ना बाहर, तो उसमें छोटी छोटी वायर्स होती हैं इस तरह की, दो दो वायर्स अंदर से ऐसे एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं, दो दो वायर्स करके उसमें बहुत सारी वायर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मतलब दो दो या एक पेयर के वायर को एक दूसरे के साथ ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है। जैसे ये आप ऐसे देख सकते हो, तो बहुत सारी वायर्स होती है, बहुत सारी पेयर्स होती हैं, बाहर से फिर फॉइल शील्ड्स होती है, फिर ब्रेडेड शील्ड होता है, और फिर बाहर से जैकेट होता है। जैकेट मतलब बाहर से एक वायर होती है। तो ये जो आप देखते हो, ये टेलीफोन्स में आप देखते हो, इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल होती है आजकल, अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाओगे कभी या कहीं पे केबल टीवी में भी आप देखोगे कि इस तरह की वायर होती है। ये बाहर ऐसी होती है वायर, अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स होती हैं, और उन वायर्स में अंदर आपको ग्लास की जैसे बनी हुई छोटी छोटी थ्रेड्स लगेंगी। जैसे जितने आपका बाल होता है ना, उतनी आपको लगेंगी ट्रांसपेरेंट छोटी छोटी वायर्स जैसे, वही होती हैं आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। फाइबर ऑप्टिक क्या होती है? फाइबर, ऑप्टिक आपने देखा हो, ऑप्टिकल फाइबर जिसको आप कहते हो, एक ऐसा फाइबर जिसके थ्रू मतलब लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो इसमें जो सिग्नल होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करेगा क्योंकि ये कॉपर की होती है, और एग्जैक्टली इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो तीन चीजें आपने यहाँ याद रखी कि तीन तरह की वायर्स होती है, तीन तरह की वायर्ड मीडिया होती है, उसमें कोएक्सियल है, ट्विस्टेड पेयर है, और फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्विस्टेड पेयर है, इसका और एक नाम है एथरनेट केबल भी, इसका नाम है एथरनेट केबल भी, ये आप याद रखोगे। इन दिस केबल वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। ये आपने देखा कि इसमें वायर्स होती है वो ट्विस्टेड होती है पेयर्स में, विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। और एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इनके बाहर, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, प्लास्टिक कुछ होता है, और फिर जैकेट होती है, आउटर जैकेट होती है, आउटर लेयर होती है जिसको जैकेट कहते हैं। मतलब बाहर से जो ब्लैक कलर की आपको ये दिखती होगी, कि यहाँ से व्हाइट कलर की कुछ होगी बाहर से, उसको कहते हैं वो आउटर जैकेट है। वन ऑफ द वायर्स इज यूज्ड टू कैरी द सिग्नल। क्योंकि ये पेयर्स में होती हैं, तो पेयर में एक होता है जो सिग्नल कैरी करती है, और दूसरा जो है सिग्नल टू द रिसीवर, एंड अदर इज यूज्ड एज ए ग्राउंड। दूसरी यूज होती है एज ए ग्राउंड। अगर आपने देखा होगा कभी वोल्टेज एंड ग्राउंड, अगर आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल का पता होगा, तो ये ज़्यादातर यूज़ होती है लैन्स में, क्योंकि यहाँ पे एथरनेट लिखा है ना, तो एथरनेट एक तरह का लैन ही है, ठीक है। एथरनेट इज़ अ टाइप ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में ये यूज़ होता है। और अगर आपने देखा होगा तो ये टेलीफोन लाइन्स में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद याद है कोएक्सियल। कोएक्सियल आपको याद आएगा केबल वाली जो वायर है, ठीक है। कोएक्सियल कैरीज द सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी डेटा कम्युनिकेशन थ्रू द नेटवर्क। यूजुअली एथरनेट केबल से ज़्यादा, मतलब इसमें आप जल्दी फास्ट डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इट हैज़ ए सिंगल इनर कंडक्टर। इसमें एक अंदर से एक कंडक्टर होती है, एक वायर होती है छोटी, ठीक है, कॉपर की, दैट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं। एंड आउटर कंडक्टर एक्ट्स एज ए ग्राउंड। और बाहर का कंडक्टर, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रेडेड शील्ड जो है, ये एक्ट करती है एज ग्राउंड, ठीक है। हर एक में देयर शुड बी वन ग्राउंड, और दूसरी वायर होनी चाहिए जो क्या करे, ट्रांसमिट, जो मेन वोल्टेज को ट्रांसमिट करे, ठीक है। एंड इज रैप्ड इन ए शीट ऑफ टेफ्लॉन और पीवीसी। और फिर बाहर से या तो टेफ्लॉन होगा और पीवीसी की आउटर जैकेट होती है। कोएक्सियल केबल ज्यादातर आपको केबल टीवी नेटवर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक जो है, इट्स मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये या तो ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई, दैट ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ पे छोटी छोटी हेयर साइज, आपके बाल की जितनी मोटी होती है ये वायर, उसी के थ्रू लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। और ये जो है यहाँ पे, ये इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट, आई वुड से इट्स द फास्टेस्ट अमंग ऑल। सबसे
ज़्यादा स्पीड अगर आप चाहते हो कि डेटा ट्रांसफ़र हो सबसे ज़्यादा स्पीड में, वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक चीज़ है कि इसमें क्योंकि इसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करता है, लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब बाहर से अगर कोई चीज़ मतलब किसी और चीज़ के थ्रू थ्रू भी ट्रांसफ़र हो रहा हो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसका इस पे असर नहीं पड़ेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि टर्म है जिसको कहते हैं हम यूटीपी। यूटीपी कहते हैं हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप्स होते हैं। ये जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं ना, एक होती है शील्डेड एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूटीपी इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये कोएक्स लिखा है, मतलब कोएक्शियल। कोएक्शियल के दो टाइप्स है, कोएक्स थिन वायर और कोएक्स थिक वायर। इसकी स्पीड यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि 10 Mbps की स्पीड होती है लगभग किसकी, इसको कहते हैं बैंड विड्थ नॉट स्पीड। बैंड विड्थ मतलब इतना डेटा, यानी 1 सेकंड के अंदर आप 10 MB डेटा सेंड कर सकते हो एक कोएक्शियल केबल के थ्रू। यूटीपी के थ्रू यू कैन सेंड लगभग अराउंड 100 Mbps, और ऐसे फाइबर के थ्रू यू कैन सेंड अराउंड 1 Gbps तक, ठीक है। अब ये नहीं पूछे जाएंगे, ये वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है, कौन सी वायर कैसी दिखती है। ये तो हो गए गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया। अब आते हैं हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज पे। तो वायरलेसली अगर आप चाहते हो कि डेटा ट्रांसफर हो, तो आपको जरूरत पड़ती है किन की, आपको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेडियो देखोगे या टीवी देखोगे तो वो भी डेटा आप तक आता है। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल रिमोट आपका होता है, रिमोट से टीवी तक जो सिग्नल जाती है वो भी वायरलेस होती है। ऐसे ही अगर आप देखोगे जो ब्लूटूथ के थ्रू डेटा जाता है वो भी वायरलेस है, वाईफाई भी वायरलेस है, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो भी वायरलेस है। तो ये सारे वायरलेस में आएंगे, एंड इसमें हमें देखना है क्या क्या टाइप्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल लाइट भी आता है, एक्सरे, गामा रेज, इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी इसी के अंदर आती हैं। यूवी रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। लेकिन ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम जो ज़्यादा यूज़ करेंगे या तो वो रेडियो वेव होगी, या माइक्रोवेव, या इंफ्रारेड होगी, ठीक है। अब रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स अगर आप देखोगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। एंड इसमें याद रखने वाली आपको ये RF याद रखना है, RF स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड ये होती है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मतलब हर डायरेक्शन में ये जाती है। मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर कहीं पर रेडियो ट्रांसमीटर होगा तो वो चारों तरफ अपने ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है पूछेंगे वो क्वेश्चन, बट आप थोड़ा पढ़ सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो सेल्यूलर नेटवर्क होता है, या आपका जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, मतलब आपका टीवी है या आपका मोबाइल फोन है, वो काम करता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू। मतलब उसमें माइक्रोवेव्स यूज होती है, और माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, और ये होती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर कोई होगा तो वो ऐसे एक डायरेक्शन में भी इसको सेंड कर सकता है, तो ये चारों तरफ नहीं भी फैल सकती, ठीक है। इसमें ये चीज़ याद रखना, टीवी और मोबाइल में माइक्रोवेव यूज़ होती है। मतलब आप तक जो टावर से जो आती है ना, आप तक जो वेव्स आती हैं वो आती है माइक्रोवेव्स। उसके बाद इंफ्रारेड आपके टीवी रिमोट्स या वायरलेस स्पीकर्स जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। और इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं जा सकती। बाकी रेडियो हो, अगर आप रेडियो या मोबाइल फ़ोन रखते हो अपने कमरे के अंदर, तो इट्स कवर्ड, चारों तरफ से बंद है सब, फिर भी इसमें सिग्नल आएगा ना। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी जा सकती है, लेकिन इंफ्रारेड वेव्स नहीं जा सकती। अगर आप फॉर एग्जांपल एक कमरे में बैठे हो और दूसरे कमरे से आप टीवी की तरफ रिमोट करोगे और फिर दबाओगे कोई बटन, वो नहीं करेगा काम, क्योंकि रिमोट में यूज होता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव होती है यूज, और इंफ्रारेड वेव जो है वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं जा सकती। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज तक। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें सैटेलाइट्स यूज होती हैं, और यूजुअली रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज होती है, ठीक है। आई होप इसमें चीज़ें जो याद रखने वाली वो आपको याद होंगी, जो मैंने बताया याद रखने वाली, जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यही बनेगा कि रिमोट्स में कौन सा यूज होता है, या नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क्स और टीवीज में क्या यूज होता है, ठीक है।